आपको भागवत कहने का अधिकार है। मैंने भागवत की पूरी भागवत उठा के दिखिए 18 श्लोक में, तो कोई एक श्लोक बता दीजिए मुझे, और मैं आपको कई श्लोक बताता हूं तो आपको अधिकार ही नहीं है कहने का। जब आपका अधिकार नहीं है आप पाप कहने का, तो आप भागवत कहे कैसे आप? उसको वहां पर मैंने इस तरह से शांत किया था। तो कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। अब कथा कहां चल रही थी? सुरेश जी कहां चल रही कथा? सुरेश जी बताइए, कुछ इधर चले गए, संस्कार की तरफ चले गए। भूरे बताएंगे, भूरे सिंह बताइए कथा कहां चल रही थी? तू बोल पे कथा कहां चली बताइए, हम भूल गए। महाराज जी भूल गए, हम भी भूल गए। खड़े होके बताओ। हमें तो ये मानो टूल बचा नहीं। कहिए। कहाँ हो रहा था ये? कौन कौन कर रहा था? अब तो ध्यान आने लगा भाई, ध्यान आने लगा। वास्तविक गोकुल में आनंद ही मन रहा था। सभी गोपी गोप वसुदेव और देवकी को बधाई दे रहे थे। वहां पर बधाई देने के बाद दूसरे दिन भी वही चक्र चल रहा है, तो पूतना पहुंच जाती है तो भगवान कृष्ण रुदन करने लगते हैं। क्यों? एक तो रुदन उन्होंने इसलिए किया कि महापापी नहीं आ गई, इसको वहां से भगा दीजिए। कोई दुष्ट होता है, क्रूप होता है, अत्याचारी पापी होता है, उसे देख के बच्चे रोते हैं। इसलिए भगवान ने वहां पर रुदन किया कि दुष्टनी आ गई तो भगा दीजिए। जब वो लपकने के लिए पीछे तो उन्होंने आंखें बंद कर ली वहां पर। क्यों बंद की ये बताइए? उन्होंने आंखें अपनी इसलिए बंद गई कि पहले तो किसी पापी को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए, ठीक है ना? दूसरा, भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते समय आंखें बंद करते हैं। उन्होंने ध्यान लगाया कि वास्तविक पूर्व जन्म में ठीक हो। जब उसने गोद में उठा लिया, उसने आंखें इसलिए और बंद की, ये अपना माया का रूप बना करके आई और मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो माया कहाँ रहेगी? भगवान की जिसमें दृष्टि पड़ जाती है माया नहीं रहती हो, माया नष्ट हो जाती है। यदि मैं अपनी आंखें खोल दूंगा तो इसकी ये माया का रूप बना के आई है, ये माया खत्म हो जाएगी, असली रूप में आ जाएगी। और जितनी यहाँ पर मेरी मौसी बैठी है वो सब डर के मारे भागने लगे, वहां हाहाकार मच जाएगा। इसलिए वहां पर उन्होंने आंखें बंद कर। जब वो आंचल से लगाने लगी तब उन्होंने अपनी आंखें इसलिए ये भी बंद की, भोलेनाथ का ध्यान किया। क्योंकि भगवान के भोलेनाथ के इष्ट भगवान रामकृष्ण और भगवान रामकृष्ण के इष्ट भोलेनाथ। तो उन्होंने अपने इष्ट का ध्यान किया कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री दूध पीने के लिए आया हूँ और ये विष लगा करके आई हुई है, तो विष पीने का मेरा काम नहीं है। भोलेनाथ, विष पीने का काम तो आपका है, तो आप आइए इस विष को पिए और मैं इसका दूध पीऊंगा। परंतु और भी आंखें बंद उन्होंने की। अपनी मां के अलावा बच्चे के मैं बता रहा हूं, अपनी मां के अलावा किसी के स्तन को नहीं देखना चाहिए। तो वो देख रही है मेरी मां बन के आई है पर मां नहीं है, तो मैं इसके स्तन को नहीं देखना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने वहां पर आंखें बंद कर। और भी आगे है, जब बच्चा दूध पीता है तो आंखें बंद कर लेता है, स्तनों को वो भी नहीं देखता। माता जानती होंगी, जब बच्चा दूध पीता है तो खूब रो रहा होगा और रोते रोते दूध पर आंचल से लगा दीजिए तो आंखें बंद करके दूध पीने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने आंखें बंद की, क्योंकि नारी की इज्जत को लूटना नहीं चाहिए, संवारना चाहिए और इज्जत पे आंचल और हाथ नहीं आना चाहिए किसी का। इसलिए वहां पर उन्होंने आंखें बंद की। कई कारण वहां पर दर्शाए गए और भगवान ने कहा
जिसका हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है कभी। हम हाथ पकड़ाने की कोशिश करते पर बीच में तो छुड़ाते बहुत जल्दी है। तो उन्होंने कहा कि ये आई है अपना कल्याण के लिए, इसका कल्याण करना है इसका मुझे, और मुझे छूट के भागेगी। इसलिए उन्होंने दोनों हाथों से आंचल को कस के पकड़ लिया कि भागने नहीं चाहे। और जैसे ही आंचल को मुंह से लगाया तो भोलेनाथ तो विष पीने लग जाते हैं और भगवान कृष्ण इसका दूध पीने लग जाते हैं। और भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं और भगवान भोलेनाथ इसके देवता हैं, संहार के देवता हैं। तो विष पान करते उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु को तो विष देकर मारने के लिए आई थी यहाँ पर, इसलिए उसने तू मार तो नहीं पाएगी, आज तुझे मैं मार दूंगा। तो हाँ, उस पूतना का संहार भोलेनाथ ने किया है, न कि भगवान कृष्ण ने किया है, पर कृष्ण माध्यम है वहां। भोलेनाथ को बुलाया उन्होंने, इसका विष पी करके इसका अंत कीजिए। तो भोलेनाथ विष पीते सही उसके प्राणों को खींचने लगे और भगवान कृष्ण ने उसके आंचल से पकड़ लिया है। अब तो वो छुड़ाने लगी है। अब जब नहीं छूट रहा है तो वो क्या होता है, जिसकी मौत नजदीक आती है, कोई दर्द आता है, पकड़ता है तो भागता है। तो पूतना कृष्ण को लेकर के भागने लगी है और घर से निकल के उड़ने लगी है ऊपर जाकर के। जो भगवान ने कहा कि इसके प्राण भोलेनाथ यहाँ मत खींचना, अभी यहाँ खींचा तो पूरा गोकुल ही नष्ट कर देगी। जो कई किलोमीटर की लंबाई हुई मालूम था उनको। तो जैसे निकली है, तो जब स्थिति भयानक होती है तो आदमी अपनी माया को भूल जाता है, अपने प्राण बचाने के लिए अपने असल रूप में आ जाता है और पूतना असल रूप में आ जाती है। और जैसे असल रूप में आती है लेके चलती है, भगवान कृष्ण के ऊपर बैठ जाते हैं और भोलेनाथ को संकेत दिया है, दूध के माध्यम से उसके प्राणों को खींच लेते हैं और जैसे प्राण निकल जाते हैं, शरीर निष्ठे हो जाता है। पूतना जंगल में यमुना के तट पर गिरती है, धाम सीधे बहुत तेज आवाज होती है वहां पर। उस आवाज को सुनकर के नंद बाबा जो मथुरा से लौट के आ रहे थे तो बोले, गोकुल में किसकी आवाज हुई है, ये कौन गिरा है? देखो वसुदेव जी ने कहा था सत्य घटना सत्य हो गई, यहाँ पर कोई असत्य नहीं हुई है, घटना घट गई है, चलो ग्वालों जल्दी भागते हैं। इधर यशोदा मैया को ग्वालों को क्या होता है, रो रही है, पीट रही है, भाग रही है कि जिधर लेके जा रही है। सभी ग्वालबाल जो गांव में रह गए थे गोकुल में, वो भी भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ, बच्चे को बचाओ, नंद बाबा के लल्ला को बचाओ। अभी नामकरण नहीं होगा तो यहाँ कोई कहना नहीं बोल रहा, यहाँ इससे यही कह रहे हैं नंद बाबा के लल्ला को बचाओ। और जैसे पूतना गिर जाती है, पहाड़ का पहाड़ गिर गया। अब लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अंग ही ऐसा नहीं था, चढ़े किसके ऊपर? तो सीढ़ियां मंगाई गई यहाँ पर, सैनी से बोलते हैं, उससे उसके हाथों के पैरों के माथ शरीर पर चढ़ते हैं। भगवान कैसे तो खेल रहे हैं, लेकर के उनको उतार करके यशोदा मैया को दिया गया है। और नजर उतारी तो किससे उतारी है मालूम है? नजर किससे उतारी जाती है माता बताना? गाय की पूंछ से। आज कौन कौन गाय की पूंछ उतारता है? अब किसी घर में गाय ही नहीं तो भैंस की पूंछ उतारेंगे नजर पर तो है। इसलिए गाय पालन कीजिए। किसी के बच्चे को नजर लग जाए, भूत प्रेत की बाधा पर सवार हो जाए, गाय की पूंछ से हिलाइए, गाय के पेशाब से, गाय के गोबर से स्नान करा दीजिए, सारी व्याधियां से दूर हो जाएंगी। इसीलिए पहले घरों में गाय के गोबर से चौका लगता था कि कोई भूत प्रेत राज की बाधा आए तो यहाँ से नष्ट हो जाए। गाय का गोबर जहां होता है ये निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पूतना का वध हो जाता है। सब इधर अब जो है वसुदेव जी भी आ जाते हैं गुप्त अपने उनके साथ में, सीढ़ी से चढ़ते हैं। नंद बाबा को उतार के कुल्हाड़ियां मंगवाई, कुल्हाड़ियों से शरीर को काटा, काट करके 100 चिताएं बनाई उसकी। खूब बड़ी बड़ी चिताएं बनी उसकी, अलग अलग, एक चिता से नहीं चल सकती थी वो। भाई एक चिता से कैसे आग लगी, कितने दिन जलेगी थे वो? और जैसे ही चिता को जलाया जाता है तो अगर जैसी खुशबू उसके अंदर से निकलती, कैसी खुशबू निकलती है? अगर जैसी खुशबू निकलती है, हवन करते हैं हवन में सुगंध आती है ना, ऐसी उसके शरीर से खुशबू निकली। अब बताइए जब हम अपने घरों से हमारे पूर्वज को शरीर छोड़ देते जाते तो इतनी खुशबू नहीं निकलती है। उसके लिए खुशबू इसलिए निकली
उसके शरीर से भगवान का पूरे शरीर से स्पष्ट हुआ, आशत से पिया तो भगवान का जैसे शरीर से स्पष्ट हो जाता है, वो तो सुगंधित हो जाता है। और सुगंधित हुई जलने के बाद उसको परम कल्याण हुआ। उसका कहाँ पहुंची? भगवान के धाम को पहुंची, जहां अच्छे से ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच पाते हैं। और मरने के बाद अपने लोक को पहुंचा दिया उन्होंने भगवान कृष्ण उसको। इसके बाद घटना होती है क्या? संकट भंजन की। भगवान जन्म काल से तीसरे महीने में घटना हुई है। नक्षत्र, जन्म नक्षत्र एक संग होता है, आपने देखा है क्या? जब बच्चा जन्म, आप संस्कार नहीं करते तब तक तो ये 16 संस्कार में आप कितने संस्कार करते हैं? 11, 3, 4 नामकरण कर दिया आपने, विवाह कर दिया, वो अंत्येष्टि कर दिया। यही 3 संस्कार ज्यादा हो रहे हैं। 16 संस्कारों में 13 संस्कार विलुप्त हो चुके हैं। जब 3 संस्कार बच्चा जन्म लेता उससे पहले ही हो जाते हैं, चौथा और बाद में होते हैं। अब जन्म लेने के बाद बच्चे का एक संस्कार होता है करवट बदलने वाला। 3 महीने तक बच्चे को एक ही करवट सुलाया जाता है। आज की माताएं को यही नहीं मालूम है करवट कब बदलना चाहिए, इसलिए बच्चे बीमार होते हैं। बच्चों के अंदर बीमारी का कारण ही ये है, आज इधर लिटा दिया, कल इधर लिटा दिया। 3 महीने तक एक ही करवट लिटाने का नियम होता है। और ये 3 महीने हो जाते हैं, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, दिन नहीं देखा जाता, तिथि भी नहीं देखी जाती है, वहां नक्षत्र देखा जाता है। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसी नक्षत्र में करवट बदलने का उत्सव होता है। ब्राह्मणों को बुला करके थोड़ा स्वस्थ वाचन करा दीजिए, ज्यादा पूजा मत कराइए, स्वस्थ वाचन आज करा करके ब्राह्मण से लेकर के और करवट बदलने का उत्सव मनाइए। वो उत्सव हो रहा था। तो नंद बाबा ने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर उस समय वो कर दिया। तो जशोदा मैया लल्ला को गोद में लिटा करके, अभी लल्ला ही बोला जा रहा है यहाँ पर, अभी नामकरण नहीं हुआ, समझ लीजिए। जबकि नामकरण का विधान 10वें दिन का होता है। नामकरण का विधान 10वें दिन का होता है, परंतु 3 महीने हो गए भी नामकरण नहीं हुआ है। क्यों? कि वो इतने आनंद में हो गए, नामकरण की सोची नहीं उन्होंने कि नाम रखा जाना। लल्ला 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 बोले तो उन्होंने रुद्राभिषेक कर रहे, जसोदा की गोद में कृष्ण जी लल्ला सो रहा है, जग रहा था। तब तो जब सो गया तो उन्होंने कहा इसे लिटा दिया। तो किसे बोलते हैं सकट, किसे बोलते हैं? जो आपने घोड़िया देखे हैं ना, पहले बच्चों को सुलाने के लिए सुरक्षित जगह यही थी। तो झोपड़ियां होती थी तो सुरक्षित जगह थी, गिरते नहीं थे, तो उसमें झूलना पालना होता था। तो उसी में झुलाने के लिए जसोदा मैया ले गई है, लिटा दिया है। तो उसमें पहले से ही कंस का भेजा हुआ असुर बैठा था और वो सोच रहा था कब इधर कोई आए से सुलाए। वो मालूम था बच्चा से सुनने जरूर आएगा, तो इसका वध करूंगा। तो भगवान को मालूम था ये आ गया, ये मानेगा नहीं, तो सुला दिया। सुलाने के बाद वो उस सब में लग गए, सब झूमने लगे, नाचने लगे। तो भगवान कृष्ण रोने लग जाते, कुछ सुन ही नहीं रहा है। जब नहीं सुनना है तो सकट में कहा लाभ, अब जब पकड़ लूंगा मैं, कुछ सुनने वाला तो यहाँ पर है नहीं, अब इसका वध अच्छी तरह कर दूंगा मैं। तो जैसे सकट वध करने के लिए उठता है तो भगवान कृष्ण ने उसको ऐसी लात मारी कि जो गाड़ी थी वो भी उल्टी चली गई और जाकर के उसका वध उन्होंने आकाश में ही कर दिया। छकड़ा बोलते हैं उसे। और वो असुर कौन था? सकट। तो उसका सकट का वहां लात मारने से छकड़े सहित ही पलट दिया और उड़ा दिया। और उसमें दूध दही भी रखा हुआ तो वो सब गिर गया नीचे, सब मटकियां फूट गई। गोपियां लाला को गोद में उठा लेती हैं और छकड़ा फिर बाद में ठीक करवाए। तो इस तरह से उन्होंने शकटासुर जो था बाय रूप में ही आया हुआ था। अच्छा, शकटासुर था कौन ये बताइए आप? ये तो मालूम है कि छकड़े में शकटासुर बैठ गया था, शकटासुर था कौन? शकटासुर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे, उसमें से हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष।
मोटा बलवान था, खूब बड़ा था। तो एक बार की बात है, लोमस ऋषि आश्रम में वृक्षों को के आश्रम वृक्ष तो होते ही, वो आकर के बलवान था तो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। तो लोमस ऋषि का आश्रम था, तो लोमस ऋषि ने मना किया, माने चला जा, वो नहीं माना। तो उन्होंने क्रोध में आकर कोई श्राप दिया कि जा दुष्ट जा, तू एक देह रहित हो जा, तू देह का ईमान तुझे ज्यादा है, इसलिए देह में नहीं रहेगा। वो हवा में वैसे ही रहता था, हवा में घूमता रहता था, देह नहीं थी उसकी। तो उनको श्राप दे दिया था लोमस ऋषि ने। और जब वो श्राप दिया तो उसका श्राप देते शरीर गिर गया। अब वो वायु के समान रह गया, जैसे सांप अपनी केंचुरी गिरा देता है, निकल जाता है, उसमें शरीर गिर गया और उसका शरीर वायु रूप में निकल गया। तभी से शकटासुर ब्राह्मण करता था, इसी दूत था। पर उसने फिर लेकर के लोमस ऋषि से क्षमा भी मांगी। तो ब्राह्मणों का दिल तो बहुत दयनीय होता है, दया बस उन्होंने लेकर के कहा, वैवस्वत मनमंत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी जा। जब उसने बोल लिया तो उसने वायु रूप में ही उसने प्रार्थना की लोमस ऋषि की। तो उन्होंने कह दिया जा कि वैवस्वत मनमंत्र जब आएगा तो उसमें भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और जब उनके भगवान के अवतार का होगा तो भगवान के चरण स्पर्श तेरे चरण लग जाएगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने लोमस ऋषि के वरदान को पूर्ण किया है। ब्राह्मणों के वरदान की हमेशा मर्यादा रखती है, श्राप की भी और वरदान की। और इसलिए कहा गया है कि तपस्वी वेदवेत्ता ब्राह्मण का श्राप और वरदान कभी निष्फल नहीं होता है। जो ब्राह्मण पूजा पाठ में व्यक्त रहते हैं, तपस्या रहते हैं, उनसे कभी विरोध मत करना, उनसे वरदान प्रेम से ले लेना और अवरदान मत लेना, श्राप मत लेना। और ये दोनों चीजें ली जाती है, देता कोई नहीं। वरदान भी अपने आप लिया जाता है और श्राप भी अपना लिया जाता है। यदि आप किसी की सेवा करेंगे, खुश रखेंगे, तो वो वरदान देगा। जब आप उसे कष्ट देंगे, पीट करेंगे, तो आपको श्राप देगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर तो शकटासुर का उद्धार किया है। अब कथा चलती है किधर, ब्रह्मांड के दर्शन किसको कराए थे? यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। एक दिन की बात है, मैया लाला को अपना स्तनपान करा रही थी, तो पीते ही पीते भगवान को जमाई आती है। तो मैया ने कही कि जाकर अपच है लगते, लाला को अपच है गई, ज्यादा दूध पी लो। तो कहती लाला मुंह खोलिए। तेरे में कुछ माता देखती, जीभ को देख करके मालूम पड़ जाता है कि अपच है कैसे क्या है। डॉक्टर भी, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अपनी जीभ निकालना, जीभ को देख करके बताते हैं कि क्या बीमारी है। तो माता ने मुंह खोलने के लिए कहा है। वहां पर जैसे ही मैया ने कहा कि बेटा मुंह खोलना, तो जैसे ही मुंह खोला तो मैया दम रह गए। उसमें यानी क्या क्या देख रही है, पूरे ब्रह्मांड को देखने लगी वो। तो आकाश, पृथ्वी, पाताल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, सारी देवता, अपने पति वसुदेव, उनको भी, नंद बाबा को भी देखा, लाला को भी देखा, पूरे गोकुल वासियों को उसी में देख लगी। वो तो दंग रह गए और लेके आंखों को बंद कर लिया। बोले कुछ सपनों तो ना देख रही मैं कोई रतौन तो ना आए रहो। जब आंखें बंद होती हैं तो कभी दिखता है कि काली छाई से बिंदी से उड़ने लग जाती है। चक्कर किसी को आते हो और आए हो तो उसे मालूम होगा कि उसकी आंखों क्या है, यहाँ काला काला सा हो जाता है और बिंदी सी उड़ती दिखाई देती है। अब तो जसोदा को ऐसा ही दिखने लगा। फिर आंखें खुली, थोड़ी देर में आके फिर देखती है तो वही चीज फिर है। अब कहती है लल्ला आंखें बंद करे हो।
जब मुंह बंद कर ले, अब ना देखती नहीं, अब ललाने बंद कर ली अपनी। तो इस तरह से वहां उनके भ्रम को निकाला है मैया के को, और बता दिया मैया घबरा मत। उसके बाद ये घटना होती है। अब नामकरण संस्कार की चर्चा होती है। नामकरण कौन करेगा? उसी समय कुछ समय बाद गर्गाचार्य जी गए वसुदेव जी की से मिलने के लिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप हमारे कुल गुरु हैं और कुल गुरु ही नामकरण संस्कार आप कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लल्ला दोनों मतलब गोकुल में पल रहे हैं, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, तो आप किसी तरह से उनका नामकरण तो करा दीजिए। अच्छे कंस के डर के मारे कोई ब्राह्मण वहां जा नहीं रहा था, इसलिए नामकरण संस्कार और नहीं हुआ। तो सबको मालूम पड़ गया कि बलवान पुत्र है और कई राक्षस जैसे पूतना का वध किया, ये बदबदा हो गए, तो डर गए थे कि वहां कोई जाएगा तो कंस समय कहीं सजा न दे दे। तो गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा तो ठीक है। तो वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं, और गोकुल में आते हैं तो नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने लेकर के कहा कि आप हमारे कुल के गुरु में जो यदुवंशी हैं, यदुवंशियों के गुरु आप ही हैं, और हमारे बच्चों का नाम संस्करण संस्कार नहीं हुआ है, आप कर दें ऋषिवर, तो कैसा रहेगा? तो ऋषिवर गर्गाचार्य जी कहते हैं उनसे, यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च मुविसव्रता सुतम मया सक्तम ते मन्यते देवकी सुतम। नंद जी, सब जगह वंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं मैं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि गर्गाचार्य जी देवकी जी के पुत्र का संस्कार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बोल दिया कि देवकी के पुत्र का संस्कार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि कंस की बुद्धि तो बहुत खराब है। जो पाप को ही सोचने वाली बुद्धि है वो पापी करता रहता है। बताइए, देवकी की कन्या की बात को सुनकर के और सोचता रहता है कि उसके मारने वाला पैदा हो गया है, तो अनर्थ न हो जाए कहीं, इसलिए नाम का संस्कार मत कराइए। क्योंकि ये इसलिए उन्होंने कहा कि नंद जी ये नहीं समझे कि वसुदेव जी ने भी किया, तो वसुदेव जी की हंसी लौट के आ रही थी। तो नंद जी कहते हैं मैं गौशाला में करा दूंगा, वहां कोई नहीं आएगा, मेरे भाइयों को भी नहीं मालूम पड़ेगा, आप वहां जाकर के गौशाला में जाकर के एकांत में कर दीजिए। ये बताइए, घर में नहीं मालूम पड़ेगा, गौशाला में नहीं मालूम, घर में मालूम पड़ जाता अंदर। यदि आप कोई पूजा कराने चाहें अपने घेर में तो सबसे पहले मालूम पड़ेगा लोगों को, और घर में कराएंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्यों? घर में तो बैठे हुए भी वैसे भी। पर वहां गौशाला के लिए गर्गाचार्य क्यों तैयार हुए? आप कोई जब पूजा पाठ एक घर में कीजिए तो उसका फल 1 रुपया, और गौशाला में गाय की गाय बनती है वहां कर दीजिए तो उसका फल 10 रुपया, 10 गुना बढ़ जाता है। कहीं तीर्थ में कीजिए 100 गुना, और गंगा के किनारे कीजिए तो 1000 गुना हो जाता है। इसलिए ऋषिगण लोग ज्यादातर गंगा के किनारे रह करके ही रहते हैं, वहीं कुटी बना के अपना जप तप करते हैं। एक बार करने से 1000 गुना हो जाता है। परंतु आज किसी से कहा या माता पे हवन कराई तो बोले नहीं, हमारे घर में करो, घर में होना चाहिए, क्यों? उसकी भी शुद्धिकरण होना है, आवश्यक है। परंतु कोई विशेष अनुष्ठान किसी कार्य के लिए करा रहे हैं तो धर्म स्थान पर जाकर करना चाहिए। इसलिए गर्गाचार्य जी वहां तैयार हो गए हैं और जाकर के संस्कार करने के लिए तैयार हुए, और संस्कार करते हैं
तो गर्ग जी क्या बोले, अहम हिरोइणी पुत्रो रमयन सुहद्रो गुणै। यह जो रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिणी हो, और अपने सगे संबंधियों मित्रों को आनंदित करने वाला होगा। आनंद किससे होता है? आनंद किस नाम में आता है बताइए? यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो क्या बोलते हैं? हे राम। राम नाम आनंद करने वाला है, इसलिए मित्रों को आनंद करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और इसमें अपार बल है। यह किसी, इसलिए इसका नाम होगा बल। अपार बल होने के कारण इसका नाम होगा बल। और यह किसी में भेदभाव नहीं दिखेगा, मेल मिलाप मिला करके रखेगा, अपनी तरफ समझ को जोड़ा। इसलिए मेल मिलाप मिलाने को वाले बोलते हैं संकर्षण। एक दूसरे संकर्षण आपकी अपनी तरफ खींचने वाले। और मेल मिलाप नहीं होगा जब हम एक दूसरे, हमारी इंद्रियां उसकी तरफ खींचेंगे। इसलिए उनका नाम रखा गया संकर्षण। और सबको आनंद करने वाला होगा, बलवान होगा, इसलिए इसको नाम लोग बोलेंगे बलराम। बल और राम दोनों नाम जोड़ दिए गए होगा। और भगवान कृष्ण अन्य अपने मित्रों से बड़ा होने के कारण इसको लोग उनके बच्चे बोलेंगे दाऊ। इसका नाम होगा बलदाऊ। और कहते हैं यह दूसरा बालक जो है सांवला सा, ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा कृष्णा। नंद जी है पहले वसुदेव जी के जन्मा है, साफ बोल दिया नंद वहां पर, यह वसुदेव जी के यहाँ जन्मा है, इसलिए इसका नाम होगा एक वासुदेव भी होगा। क्योंकि वसुदेव के यहाँ इसने वास किया है, वसुदेव के क्षेत्र में। क्षेत्र क्या है? देवकी। देवकी गर्भ में रहा, वसुदेव जी का क्षेत्र है। वसुदेव जी के क्षेत्र में रहा, इसलिए इसका नाम होगा वासुदेव। और भी बहुत नाम समय समय पर इसके पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कर्म करता जाएगा उसी तरह पे इसके नाम बढ़ते चले जाएंगे। और वो सभी नाम इसके प्रिय होंगे। इतने नाम होंगे, उन नामों को मैं भी नहीं जानता हूँ, इतने नाम बता दिए। और यह गोकुल के सभी गोपी गोप गाय सभी जीवों का अपनी लीलाओं से मुक्त करेगा, आनंद करेगा। यह बालक साक्षात नारायण के समान है, बड़ी सावधानी से इसकी रक्षा करो। समझा बुझा करके गर्गाचार्य जी अपने आश्रम पर चले जाते हैं वहां पर। और कुछ दिन बाद राम और श्याम घुटनों के बल चलने लगते हैं, आंगन में खेलने लगते हैं। हार जाते हैं तो अपनी अपनी माता रोहिणी और जसोदा की गोद में बैठ जाते हैं। और माता इसलिए बस अपने आंचलों से निकले हुए दूध को पिलाती रहती है। घटनाएं होती रहती हैं, अब तो बहुत घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर। गोपियों को मोहित कर रहे हैं, माखन लीलाएं हो रही हैं। भगवान कभी किसी के घर में चले जाते हैं, कभी किसी घर में चले जाते हैं। उनकी लीला को देख करके गोपियां मोहित हो रही हैं। गोपियां बहुत मोहित हो जाती हैं उनको देख करके। तो वो चाहती है कि एक बार की मूर्त को देख लें, और मूर्त देखकर सब कुछ भूल जाती हैं। तो कहती है जसोदा है ना, माखन बहुत कमावती है, तो माखन के बहाने से बुलाती है और खिलाती हैं। और भगवान कृष्ण उनकी मुट्ठी भी फूट देती है कभी कभी। जब जो गोपी के यहाँ नहीं जाती है भगवान, मटकी क्यों फूटते हैं भगवान मालूम है? भगवान कभी अकेले भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अपने भक्तों को भूखा नहीं रहने देते हैं कभी। वो कहते हैं मेरे सेवक ग्वाल बाल सब भूखे रहेंगे, इनको माखन नहीं खिला रही है। तो वो उनको माखन खिलाती है, तो ग्वाल बालों को इशारा कर देते हैं कि आओ तुम भी माखन खाओ, और मटकियां फोड़ देती हैं।
काफी देर समय तक माखन लीला चलती रहती है उनकी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। अरे सोएगा सब हैं? बोलो भूला वाली माता की, बोलो भूला वाली माता की। अरे मैया गोलू आगे ना बोल रहे, क्या बात है? अब भगवान कृष्ण जो है ग्वाल बाल सभी के साथ में लीलाएं कर रहे हैं, नृत्य करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गिल्ली डंडा खेलते हैं, कभी बॉल खेलते हैं। इस तरह की लीला बहुत करते हैं। लीलाएं करते रहेंगे तो आज पूरा बीत जाए, आई कथा नहीं चल पाएगी। बहुत लीला है, भगवान कृष्ण लीला को बहुत समय चाहिए। और माता है तो कहते हैं कि 1 बजे आए तो निकल के आए मुझे घर में, 3 बजे और 3 बजे निकल के आए तो कथा कम होगी भैया। फिर कहती है 5 बजे छुट्टी कर दो, आज छोड़ूंगा 7 बजे, तुम लेट आए तो लेट ही छोड़ूंगा आज। सजा कि नहीं मिलेगी जो अपराध करेगा। आपने कथा में विलंब से आने का अपराध किया तो विलंब से जाने का अपराध सजा भी मिलेगी। आज कथा लेट छूटेगी। तो लेकर के भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल बलदाऊ के साथ में लीलाएं करते हैं, खूब लीलाएं कर रहे हैं वो। कभी किसी की मटकी फोड़ते हैं, सखियां ग्वाल फोड़ती हैं, बुला बुला के कहती है नहीं आती हैं तो क्या कह देती है मालूम, मिलने के बहाने शिकायत करने के लिए जाती है। जसोदा ओ जसोदा, हाँ तेरे लल्ला बहुत बदमाश मटकट है वो है कि क्यों मेरे माखन को मटकी फोड़े आए हो आज कि क्या फोड़े आगे, तू माखन ना देती कि तो माखन भूखो रहते है। जसोदा गुस्सा आती है, भाई किसी के बच्चे का कोई लाना लेके आएगा तो गुस्सा बहुत आती है, क्रोध आता है। तो भगवान कृष्ण फिर उसकी ओर चेंट जाते थे कि जाने में बुलाया माखन खाए भी मैं ना गया तो मैं शिकायत कर रही है, चल आज तेरे घर में मटका फोड़। तो पूरी मंडली को लेके जाते हैं, उसके मटके फोड़ देते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके यहाँ पर कि जो पकड़ ले मुझे। तो गोपी ने उनको हाथ पकड़ लिया और मंडली में उनका बेटा भी था। तो ग्वाल वालों ने कहा कि देख ले तेरी मैया ने पकड़ लो, तो अब क्या हो। तो कृष्ण ने उसके इसी के बेटे को अपने इशारे से बुला के आ जा और बुला के कहते हैं इतना कद का ही पकड़ रहा है या कोई छोड़ रही है कि ना है, दर्द कर रहा है, मेरी कलाई पकड़ रही है तेने, इतनी मोटी सी पकड़ रही है, अरे छोड़ दे रही। तो बोले तो मारूंगी छोड़ूंगी नहीं, तेरी मैया की जगह ले जाऊंगी यार तो मैं तब बताऊंगी तो कितना नटखट है वो। तो बोले कि जा पकड़ ले, दूसरे हाथ पकड़ ले। तो वो भैया चाहिए आगे आएगा, भगवान कृष्ण पीछे हैं और लेके जैसे ही हाथ बदलना चाहा भगवान कृष्ण ने उसके बेटे का ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया है और पहुंच जाते हैं अपने घर में और घर में बैठे हुए और गोपी जाती है, ओ जसोदा जसोदा ले तेरे लाला आएगा कि काय के देख ले आज चोरी वक्त पकड़ लो मैंने, देखिए जान कि तो माखन फोड़ो कहा है मेरा लाला मिला घर भीतर बैठो है नी देख रहे चिक्कू है और दिखा दिया कि जितनी जगह को है। तो बोलते कि अरे माता पीट के देखिए को लाला किसी को है कि देख देखिए बेटा अब सर्वदा होकर के लौट आती है। भगवान कृष्ण कहते ले आएगा मजा, अंदर से चलाने ले आएगा मजा। तो भगवान नटखट तो थे, नटखट कन्हैया है, आपके बीच में ग्वाल वाल अपने बाल लीला है। और मैया किस प्रकार कह रही है यशोदा मैया से जाकर के, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ उस नटखट की, गगरिया मटकिया गगरिया छोड़ दी
क्यों साहब मैं इस कदर गा रहा हूँ तब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा साथ दें, नहीं तो मैं यही बंद कर दूंगा। क्या कह रही है भगवान? फंसा करके मुझे बातों में घर पे तो बुलाती है, तो घर पे मुझको बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे और क्या बसुरिया 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 कोई भी बसुरिया आइए बहुत सुंदर सी फरमाइश के साथ चलते हैं और हमारी प्यारी प्यारी झांकी आई हुई है और ये हमारी माता बहनें हमारे भैया बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग बैठे। लेकिन जीवन ये ढीली कर लियो, 4-5 दिन आएंगे, अच्छी बात ना है। बालक मेहनत कर रहे हैं,
हाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ। राधा गौरी से ब्रज की। अच्छा जी, वैसे माखन लीला है, अभी एक हो जाने तो पहले माखन के ऊपर। हाँ जी।